नाउ लिसन एवरीबॉडी, सो फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इंग्लिश के अंदर व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच कि जब भी शायरी लिखी जाती है ना तो शायरी के अंदर कुछ लवाजमात होते हैं, देयर आर फ्यू स्पाइसेस, कि जैसे जब बिरयानी बनाई जाती है तो बिरयानी में हम डिफरेंट मसाले डालते हैं, जितना मसाला डालते हैं उतना बिरयानी में टेस्ट आ जाता है। सेम वैसे ही शायरी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करके उसके टेस्ट में इजाफा किया जाता है। इंग्लिश शायरी की बात करूँ तो इसमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिमिली, याद रखो सिमिली और मेटाफोर ये दोनों ही क्या है, कंपैरिजन है। इन दोनों को हम कंपैरिजन करने के लिए, मवाजना करने के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं शायरी के अंदर। बट सिर्फ फ़र्क क्या है, के सिमिली के अंदर किया जाता है क्या कि कंपैरिजन किया जाता है कौन से वर्ड के साथ, लाइक के वर्ड के साथ और एज के वर्ड के साथ। अगर हम किसी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और साथ में लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो एक सिमिली है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड आपने जैसे पढ़ा था, अगर मैं सेकेंड ईयर की बुक की बात करूँ उसके अंदर सिमिली कहाँ पर, 7 एजेस ऑफ मैन के अंदर, 7 एजेस ऑफ मैन के अंदर कहता है ना, जैसे क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, के बच्चा जो होता है स्कूल गोइंग बॉय वो एक गूंगे की तरह रेंगते हुए जा रहा होता है स्कूल की तरफ, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। तो यहाँ पर लाइक के वर्ड के साथ बच्चे को गूंगे से कंपेयर कर दिया गया, दैट इज अ सिमिली, लाइक के वर्ड के साथ, ठीक है। या फिर इस तरह से साइहिंग लाइक फर्नेस, लवर का जो था, ठीक है, कि वो आहें भरता है एक भट्टी की तरह। तो यहाँ पर भी इस लाइन के अंदर भी आपको जो है वो क्या मिल रहा है, सिमिली मिल रहा है। सिमिली मतलब कंपैरिजन, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे यूजिंग वर्ड ऑफ लाइक और एज, ठीक है। तो इस तरह मेटाफोर क्या चीज़ होती है, अच्छा इसको मेटाफोर को उर्दू में हम कहते हैं इस्तारा, ठीक है। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लाइक और एज के वर्ड इस्तेमाल नहीं होते हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब इससे हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ए इज़ बी, कि ए जो है वो बी है, डायरेक्टली हम इसमें कह देते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम कहते हैं ना 7 एजेस ऑफ मैन के अंदर ही अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, एंड देन द जस्टिस, उसके बाद बंदा बन जाता है जस्टिस, जज बन जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि जज की तरह बन जाता है, उसने कहा डायरेक्ट जज ही बन जाता है, दैट इज़ अ मेटाफोर, डायरेक्ट कंपैरिजन कि एक चीज़ दूसरी चीज़ है। जैसे मैं अगर बताऊँ ना कि सिकंदर आज़म जो शेर की तरह बहादुर था वो मैदान जंग में आ गया लड़ने के लिए, दैट इज़ अ सिमिली। कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हु इज़ एज ब्रेव एज अ लायन केम टू द बैटल फील्ड, दिस इज़ अ सिमिली। अगर हम ये कहें द लायन एंटर इन द बैटल फील्ड, कि शेर मैदान जंग में आ गया, दिस इज़ अ मेटाफोर। क्योंकि मैंने अलेक्जेंडर का नाम ही लिया, डायरेक्ट बोल दिया ए जो है वो बी है, इस्तारा इसको हम कहते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर जान डाल दी जाती है, एक नॉन लिविंग थिंग को इसमें हम लिविंग थिंग बना देते हैं, बेजान चीज़ के अंदर जान डाल देते हैं, बेजान चीज़ को जानदार बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दें यहाँ पर कि कहाँ पर जो है वो आपको पर्सोनिफिकेशन दिखी है, तो फर्स्ट टाइम में आपने एक शायरी जो है वो पढ़ी थी, इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, ठीक है। टू सी योर फ्लैग बर्ड, टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज वैंस। तो वो जो वोंडेड सोल्जर होता है जो नेपोलियन बोनापार्ट को आकर जो है वो बताता है रेटिसबर्ग सिटी के कॉन्करर होने की जो है वो खबर देता है, तो वो कहता है उसे कि आप देख सकते हैं अपने फ्लैग बर्ड को। तो मैंने बताया था फ्रांस के पुराने झंडे में जो है वो परिंदे की तस्वीर बनी हुई थी और परिंदा जो था उसमें बना हुआ था। तो ये सोल्जर कहता है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो झंडा है वो अपने परों को फड़फड़ा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा जाहिर हो रहा है जैसे परिंदा कोई जो फ्लैग है वो जिंदा कोई शय है जो अपने परों को फड़फड़ा रही है, बट असल में वो नॉन लिविंग थिंग है, वो हवा चल रही है तो वेव हो रहा है बस वो फ्लैग। तो दिस इज कॉल्ड, इन दिस लाइन इट इज कॉल्ड अ पर्सोनिफिकेशन, कि एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना दिया जाए, ठीक है। ऐसा बहुत भी इससे पहले भी हमने काफ़ी पढ़ा है, अगर एग्जाम्पल्स में आ जाए तो जैसे डैफोडिल्स के अंदर के टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पैटली डांस, कि वो डैफोडिल्स के फूल अपने सरों को हिला रहे थे खुशी से नाचते हुए, तो सरों को तो नहीं हिला सकते ना, वो तो हवा चलती है तो खुद ही हिल रहे होते हैं। हाइपरबोल के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इस्तेमाल करते हैं। और हाइपरबोल एक्चुअली क्या चीज़ होती है, दैट इज यस एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, यस एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर कोई किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए किसी फैक्ट को शायरी के अंदर, नो दैट इज कॉल्ड अ हाइपरबोल, ठीक है। जैसे
के अमंग द फादर्स हेब्रिडीज, तो ये हमने द सॉलिटरी रीपर में पढ़ा था कि जो सॉलिटरी रीपर की आवाज़ है वो गूंज रही है दूर दराज हेब्रिडीज तक, कि वो गा रही है स्कॉटलैंड में, लेकिन दूर दराज जो जजीरे हैं हेब्रिडीज के वहाँ तक सॉलिटरी रीपर की आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है। तो दैट इज़ अ हाइपरबोल, एक्सेजरेट किया गया फैक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। अगर दो मुतजाद वर्ड एक साथ अगर आ जाए कि तो दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीमोरॉन। दो अपोजिट वर्ड एक साथ अगर आ जाए, जैसे कि फर्स्ट टाइम हमने डिजर्टेड वैलेज में देखा था हम्बल हैप्पीनेस, तो हम्बल हैप्पीनेस वाज एन ऑक्सीमोरॉन। संजीदा से खुशियाँ, संजीदा खुशी, तो खुशी संजीदा नहीं हो सकती है, ये तो संजीदा, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के। क्या? यस, दैट इज ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट भी जो है वो एक ऑक्सीमोरॉन है। यस, फुली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली, ठीक है, पढ़ा हुआ ये सब, ठीक है। दीज ऑल आर ऑक्सीमोरॉन्स, जिसमें हम क्या करते हैं, दो अपोजिट वर्ड को एक साथ। ओपन सीक्रेट, खुला राज, तो ओपन है तो सीक्रेट कैसे, सीक्रेट है तो ओपन कैसे, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीमोरॉन। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में थोड़ा सा फर्क है। पैराडॉक्स क्या होता है? टू अपोजिट सेंटेंसेस टुगेदर, अगर दो सेंटेंस एक साथ अपोजिट आ जाएं, नाउ दैट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स, ठीक है। और ये सबसे फेमस पैराडॉक्स आपको कहाँ मिलता है? फर्स्ट ईयर के पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, आखिरी लाइन होती है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, कुछ नहीं होकर भी उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास कुछ नहीं होता, उसके बावजूद सब कुछ होता है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ, उसके साथ अपोजिट सेंटेंस आ गए एक साथ, ठीक है, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं, दो अपोजिट थॉट्स एक साथ अगर आ जाए। सो दीज ऑल आर फिगर्स ऑफ स्पीच। आगे बढ़ सकते हैं सबको।